हेलो दोस्तों, आज फिर से लेक्चर से स्टार्ट हो रहा है। हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। सीसैट में बहुत कम दिन बचे हुए हैं और मुझे पता है क्या कि अब लास्ट 1 मंथ में ही मुझे सारा कोर्स कराना है। अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर नहीं रही और इस वजह से मेरे सारे जो प्रोग्राम्स थे सीसैट के लेक्चर्स पहले डालने वाले वो सब नहीं हो सके और इसके लिए मैं आपसे सॉरी फील करता हूँ। बट अब सारे लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द सारे लेक्चर्स को जो है मैं अपलोड कर दूं, ठीक है। और मेरे लेक्चर्स देखते रहिए, आपको सीसैट नहीं रुकेगा। ये शायद ये कोई कहे या ना कहे, लेकिन अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं और मेरी कही बातों को फॉलो करते हैं तो सीसैट आपका अभी आने वाले 1 महीने में भी मैं गारंटी ले रहा हूं कि नहीं रुकेगा। तो हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। चलिए, नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम के लिए जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा नंबर्स क्या है, राइट। नंबर्स के बारे में हम सबसे बेहतरीन कोई बता सकता है तो वह नंबर लाइन। नंबर सिस्टम को जानने के लिए सबसे जो बेहतरीन जगह है वो क्या है, वो है नंबर लाइन। नंबर लाइन पे ये 0 होता है, राइट। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, डॉट 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 पॉजिटिव, राइट। ये इधर 0 के इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस तरफ -1, -2, -3, -4, राइट। तो ये जो 0 है इसके इस तरफ के जितने नंबर्स हैं ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और 0 के इस तरफ जितने भी नंबर्स होते हैं ये निगेटिव नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव नंबर्स। ये नंबर सिस्टम को जानने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। रीजन, आप डायरेक्ट रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी ने 2023 में 22 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जहां पर बेसिक नंबर्स की जो चीजें हैं वो जानना बहुत जरूरी होता है। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आप रियल नंबर, रैशनल नंबर, इसके आगे चीजों को जान भी लें तो भी आपसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सॉल्व नहीं होंगे, राइट। तो मैं एकदम ही 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। नंबर सिस्टम को जानने से पहले जरूरी है नंबर्स को जानना, नंबर्स के बारे में जानना, राइट। तो ये नंबर्स जो होते हैं ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें सारी चीजें होती हैं। क्या क्या होती है? जैसे अगर यहां बीच में कहीं पर आपको 0.5 आ रहा है, 1.5 आ रहा है, 2.25 आ रहा है, 3.75 आ रहा है, दीज आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। ये भी जो चीजें हैं, क्योंकि अब इनके बाद जैसे आपको 1 के पहले प्लस लगा हुआ था तो 0.5 1 प्लस 1.5 के पहले भी तो प्लस लगा हुआ है, तो ये भी क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव नंबर्स कहलाएंगे। अगर 3 के पहले आपको प्लस लगा हुआ है तो 3.5 के पहले भी तो प्लस लगा हुआ है, ये क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव नंबर्स कहलाएंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 को 1, 1.5 और 3/2। ये सब क्या है? ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। हिंदी में इसको कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं, सॉरी धनात्मक संख्याएं। इनको बोलते हैं धनात्मक संख्याएं, निगेटिव नंबर्स को बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। धनात्मक, ऋणात्मक, ठीक है। तो ये जो भी है पॉजिटिव नंबर्स हैं। उसी तरह ये जो है ये निगेटिव नंबर्स हैं। जैसे आपको 0 से पहले, जो 0 से पहले की चीजें हैं वो आपकी निगेटिव चीजें, राइट। और जो 0 के आगे की चीजें हैं वो आपकी पॉजिटिव चीजें। आपकी लाइफ में जो ग्रोथ हो, आप शून्य पे खड़े हो, एक तरीके से समझो आप शून्य पे खड़े हो, आप यहां से आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हो जीवन में, दिस पॉजिटिव थिंग। लेकिन आप अभी एग्जामिनेशन की तैयारी करने आ रहे हो, लेकिन अगर आप फिर पढ़ाई की जगह बाकी सारी चीजें कर रहे हो तो आप निगेटिव चीजों की तरफ बढ़ रहे हो।
वो आपको एग्जाम से पास करने, क्वालिफाई करने से उतना ही दूर कर रहा है। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव निगेटिव। -1, -1.5, ये -2.5, -3.75, ये सब क्या है? निगेटिव नंबर्स हैं ये सारे के सारे। अब एक चीज और ध्यान रखो कि जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, चीजें क्या हो रही हैं? बड़ी होती जा रही हैं। ये तो आप समझ गए कि ये तो पॉजिटिव नंबर है और ये निगेटिव नंबर है। लेकिन जब हम 0 से 1 आगे बढ़े तो 1 आया, राइट? 0 से 1 आगे बढ़े तो 1 आया। 1 से 1 आगे बढ़े तो 2 आया। 2 से 1 आगे बढ़े तो 3 आया। इसका मतलब क्या है कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है, 2 जो है वो 1 से बड़ा है। ये बड़ा का साइन होता है, ग्रेटर देन का। किसका साइन होता है ये? ग्रेटर देन का साइन होता है। ये कहना चाह रहा है कि 3 इज, यहां ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि 2 इज ग्रेटर देन 1। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं इस डायरेक्शन में, राइट, वो नंबर बड़ा होता जा रहा है। इसीलिए 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 0। इस डायरेक्शन में जो भी नंबर आगे आते जाएगा वो पहले वाले नंबर से बड़ा होगा। सिमिलरली उसी टाइम पर अगर आप इसको ऐसे देखते हैं निगेटिव के लिए इस तरफ, तो क्या है? पहले कौन आ रहा है? इधर -1 आ रहा है। यहां कौन आ रहा है? पहले -1 आ रहा है। तो -1 क्या होगा? वो -2 से बड़ा होगा। अब आप तो जानते हैं कि 2 1 से बड़ा होता है, 2 1 से बड़ा होता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि माइनस और प्लस लगने से क्या हो गया? ये तो 2 1 से बड़ा है। नहीं, 2 इस डायरेक्शन में आपको बढ़ना है। यहां पर क्या हो रहा है? 2 1 से क्या है? छोटा है। -2 के बाद -1 आ रहा है, -1 के बाद 0, 0 के बाद 1। अगर आप किसी चीज में 1 ऐड करते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं ना। तो आपने -2 में 1 ऐड किया तभी आप -1 पे पहुंचे ना। -2 में आपने +1 ऐड किया तभी आप -1 पे पहुंचे, है ना। जैसे आप 1 में 1 ऐड किए तभी तो 2 पे पहुंचे, 2 में आपने 1 ऐड किया तो 3 पे पहुंचे। तो 3, अगर आपका बड़ा भाई आपसे 1 साल बड़ा है तो आपकी उम्र में 1 आपने ऐड किया तभी तो वो आपसे बड़ा हुआ। और आपका छोटा भाई आपसे 1 साल छोटा है तो आपने अपनी उम्र में 1 साल माइनस किया तभी तो आप उसकी उम्र पे पहुंचे। वो चूंकि आपकी उम्र से 1 साल कम है, छोटा है, तभी तो वो छोटा कहला रहा है, उससे कम है। तो वही है। यहां पर क्या हो रहा है? 3 में 1 आपने माइनस किया तभी तो आप 2 तक पहुंच रहे हैं। उसी तरह आपने 2 में 1 ऐड किया तभी तो आप -1 तक पहुंच रहे हैं। इसीलिए जिसमें भी आप ऐड करते हैं, जब आप ऐड कीजिएगा, जैसे -3 में आप 1 ऐड करेंगे तो -2 आएगा, राइट। दिमाग में ऐसे रखिए कि आप में कुछ ऐड करके कहीं पे पहुंच रहे हैं तो जहां पहुंच रहे हैं वो बड़ा होगा।
3 में -1 ऐड कर रहे हैं तभी तो -2 तक पहुंच रहे हैं, -2 में 1 ऐड कर रहे हैं तभी तक तो -1 तक पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है बच्चों के लिए, है ना। तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि -3 बड़ा है कि -2 बड़ा है, समझ रहे हैं। जब भी आप किसी में कुछ ऐड कर रहे हैं तो जिसमें ऐड कर रहे हैं वो छोटा हो गया, और ऐड करने के बाद कोई नंबर आ रहा है तो बड़ा हो गया, राइट। अब देखिए इसी चीज को जो है हम ऐसे भी देखेंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको जानना जरूरी है कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये है क्या। क्योंकि नंबर सिस्टम में आप आगे जब पढ़ेंगे कि ये रियल नंबर है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये रैशनल नंबर है, कुछ भी है, आपको पहले नंबर तो आए कि नंबर क्या होता है ना। तो ये नंबर होता है। अब इसी चीज में आपको मैंने क्या कहा, 3 इज ग्रेटर देन 2, ये ग्रेटर देन का साइन है। उसी समय इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इज लेस देन 3, ये लेस देन का साइन है। अगर 3 2 से बड़ा है, अगर 3 2 से बड़ा है तो 2 भी तो 3 से छोटा है, यही है ना। अगर 3 2 से बड़ा है तो 2 भी तो 3 से छोटा हुआ। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ग्रेटर देन और लेस देन की बात आती है तो मामला कंफ्यूजिंग हो जाता है, वहां आपको फिर दिक्कत आती है कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर कोई नंबर किसी से बड़ा है तो जो बड़ा है तो छोटा भी हो गया, अगर 2 3 से छोटा है तो इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 2 से बड़ा है और 2 3 से छोटा है ना। आप सारे के सारे इसी चीज को ऐसे जानते हैं। मान लीजिए 3 है, अगर हम इसी को जैसे अब बड़ी लेवल पे आप पढ़ते हैं क्वेश्चन, तो आप मल्टीप्लीकेशन तो जानते हैं, 3 इंटू एन, इसको 3n लिखते हैं। ए से लेके जेड तक जब डिजिट्स में की जगह ऐसे क्वेश्चंस दिया रहता है तो आपको आपके हाथ पांव सूखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ फैमिलियर नहीं है। लेकिन चीजें तो वैसी है नहीं। 3 इंटू एन, 2 इंटू एन क्या हो गया, 2n। एन के बारे में कुछ भी दे देता है, फ्यूचर में बात करेंगे उसके लिए आगे। तो वही चीजें क्या है कि अगर 3n n दोनों में मल्टीपल हो रहा है तो क्या होगा, अगर 3 2 से बड़ा है तो 3n भी 2 से बड़ा, 2n से बड़ा होगा, है ना। क्या होगा, सेम टाइम पर अगर 3n 2n से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 3n जो है इज ग्रेटर देन 2n। और तो कुछ नहीं है, बात तो इतनी सी ही है, जो वहां है वो यहां है। चीजों को n के टर्म्स में दे दिया, x के टर्म्स में दे दिया, p के टर्म्स में, z के टर्म्स में, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमें उस चीज को ध्यान से देखना है, एक्सप्लेन करना है। 3n तो इतना ही है ना, और तो कुछ है नहीं। 3 इंटू एन 3n, 2 इंटू एन 2n,
तो अगर 3 2 से बड़ा है तो 3n भी तो 2n से बड़ा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब इस पर जो है यूपीएससी क्वेश्चंस पूछिए। अब एक दो क्वेश्चन ही पूछिए, ऐसा नहीं है। ग्रेटर देन और लेस देन पे आपको लगेगा ग्रेटर देन और लेस देन पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। अब इसी ग्रेटर देन और लेस देन से क्या आता है? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम घटते क्रम। अगर आप जो हिंदी में पढ़ते हैं बढ़ते क्रम या इंग्लिश में पढ़ रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम, क्या है ये? बढ़ते क्रम। आपको उसमें बस इतना देखना होता है कि कौन किससे बड़ा है। घटते क्रम में घट रहा है कि 4 3 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है, 0 -1 से, -1 -2 से और -2 -3 से। सिमिलरली टाइम पे क्या असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो -3 से बड़ा कौन होगा? -2। बढ़ रहे हैं ना हम। -2 से बड़ा कौन हो गया? -1। बढ़ रहे हैं। -1 से 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। यही है ना, बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बड़े नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़ते क्रम का मतलब बड़े नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, घटते क्रम का मतलब छोटे नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं? इधर क्या हो रहा है? हम बढ़ रहे हैं, बड़े नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना? तो बढ़ते क्रम। अगर हम छोटे नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं इधर, तो घटते क्रम, इधर बढ़ रहे हैं, है ना? 4 से हम -3 की तरफ जा रहे हैं ना? जब हम 4 से -3 की तरफ जा रहे हैं घट रहे हैं, और जब -3 से 4 की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं। यही बढ़ते क्रम और घटते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना? और इसमें रोल किसका आता है? ग्रेटर और लेस देन, ग्रेटर और लेस देन का। बस अब इसी पर आपको मैं जो यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं उसको दिखाता हूं कि कितने आपको मतलब चीजें कितनी सिंपल थी, राइट? और चीजों को आपने कैसे किया। चीजें कितनी सिंपल थी और चीजों को आपने कैसे किया, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा 2023 में। यूपीएससी कह रही है कि आपके पास पी क्यू आर एस, आप ये जो नंबर से फैमिलियर्स नहीं है, चूंकि ये पी क्यू आर एस में दे रखा है तब आप डर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, एकदम सिंपल चीजें हैं। पी क्यू आर एस क्या है? सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर है। क्या है? सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स है। अब इसमें से सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स क्या है आपका? देखिए भाई, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही सब है ना? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, क्या बोल रहा है? अगर आपको इनमें से ये सब कोई नंबर है तो P प्लस क्यू इंटू R प्लस एस की वैल्यू क्या होगी? बस इतना ही पूछ रहा है और तो कुछ नहीं पूछा है। तो अगर हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है तो इसमें से जो 4 ग्रेटेस्ट नंबर है उसी को हम चुन लेते हैं। 6 7 8 9 ले लिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू तभी निकलेगी ना, यानी सर्वाधिक नंबर क्या आएगा। अब 6 7 8 9 में कोई भी इन चारों में होगा, ठीक है? अब आपस में इसको कैसे लिखें कि हमको सबसे सर्वाधिक नंबर आए, उसका ऑप्शन दे रखा है। कितना सिंपल है, P है ना, क्यू आर एस। अब 9 8 7 6, इस 4 को कैसे हम लिखेंगे? तो भाई 9 + 8, 9
+7, 9 + 6, यही कर सकते हैं ना जब दो नंबर को ऐड करना हो। 8 के सेंस में क्या होगा, अगर आपने इसको ऐसे लिया, अब बचा दो नंबर, है ना। अगर आप 9, 8 लेते हैं इन दोनों को तो बचा कौन सा नंबर, आपने 9 के साथ इसको लिया, ये क्या हो गया, 17, 16, 15। ठीक है, आप दो बड़े नंबर को ये ले लिए, अब दो बचा हुआ नंबर क्या है, 9 और 8 ले रहे हैं तो क्या बचेगा, ये 7 और 6, पहला केस। दो नंबर के लिए 13, इसके लिए 8 + 6 14, और इसके लिए 8 + 7 15। आपने जब दो नंबर, सबसे बड़े नंबर के साथ आपने सबसे बड़ा नंबर ऐड किया, सबसे बड़े नंबर के साथ सबसे बड़ा नंबर ऐड किया, और बचे हुए नंबर के साथ आपने ये किया, तो क्या आया, इसमें रखिएगा तो क्या आ जाएगा, 17 × 13, क्या हुआ, 221। लेकिन ऑप्शन में तो और भी है, क्या ये बड़ा नंबर है, आपको इसमें से क्या आया, 221, इसको कीजिए, क्या आ जाएगा, 224, राइट। जब आप 9 + 7 कर रहे हैं तो बचा हुआ नंबर क्या होगा, 8 और 6, यही होगा ना। उसी तरह जब 9 और 6 ले रहे हैं तो बचा हुआ नंबर क्या होगा, 8 + 7, बड़े नंबर को ही कीजिएगा ना। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप कोई भी और नंबर लीजिएगा, सबसे बड़ा नंबर तो 9 ही होगा ना। अब 9 में ही आप बाकी तीनों को ऐड करके देखिए, सिंपल आंसर आ गया, 3, 225। आपके दिमाग में आ सकता है कि 9 + 8 सबसे बड़ा है तो ये हो जाएगा, बाकी जोड़ करके जो नंबर आ रहा है टिक मार दो। पॉसिबल तो नहीं है ना, क्यों, क्योंकि जब आप 9 + 8 कर रहे हैं तो बचा हुआ नंबर 7 + 6 है, 13 आ रहा है, 221। लेकिन जब आप 9 + 6 कर रहे हैं और 8 + 7 कर रहे हैं तो 225 आ रहा है, जो ज्यादा बड़ा नंबर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू। कितना सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी ने 2023 में पूछा ये। लेकिन आपको लग रहा है कि ये क्या पूछ दिया, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये मतलब सोचिए कि सिर्फ आपको मल्टीप्लीकेशन और एडिशन आता है तब उस पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सिर्फ इतनी सी नॉलेज पे कि आपको मल्टीप्लीकेशन और एडिशन आता है। और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो आया है आप वो भी देखिए। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल पूछ रहा है। क्वेश्चन जो है उसको पढ़िए। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि क्या P + Q - R P - QR से ग्रेटर देन है, जबकि PQR जो है आपको इंटीजर्स, राइट। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि P + Q - R जो है इससे ग्रेटर देन है या नहीं, ग्रेटर देन पूछ रहा है। अभी मैं आगे अभी इंटीजर्स वाली बात बताऊंगा। इंटीजर्स कुछ नहीं होते हैं, अच्छे से बताऊंगा। 0 1 2 3 ... ये जितने मोटे मोटे दे रखे हैं ना, 0 1 2 3, ये सारे इंटीजर्स होते हैं, और इनके बीच में जो भी नंबर्स आ रहा है 1.5 1.25 2.5 2.25, ये सारे फ्रैक्शंस होते हैं। तो जितनी मोटी मोटी वैल्यूज हैं 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, समझे। तो ये कह रहा है कि ये इंटीजर्स हैं। अब ये कह रहा है क्या इससे ग्रेटर देन है।
क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आपको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की हेल्प से क्या ये सॉल्व हो रहा है क्या, ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या, बस ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ इज ग्रेटर देन, इसका आंसर दोनों हो सकता है, यस भी नो भी, लेकिन ये दोनों तो आंसर सॉल्व हो रहा है ना। अब वो पूछ रहा है कि क्या इन दोनों की हेल्प से सॉल्व हो रहा है क्या या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ऑप्शन देख लीजिए, स्टेटमेंट ए बी सी डी क्या कह रहा है, यही कह रहा है ना स्टेटमेंट। तो आपको बस चेक करना था ये, अगर P माइनस क्यू ग्रेटर देन 0 है एक, यानी P इज ग्रेटर देन Q, राइट, और P माइनस R निगेटिव है यानी लेस देन 0, तो P इज लेस देन R। तो इसका मतलब क्या हो गया, Q लेस देन P लेस देन R। बिना ये तीनों के रिलेशन के ये बात नहीं आ सकती, ये चीज तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं, एक तो सबसे पहले बिना टच किए ही आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन में सिर्फ P और Q दे रखा है और एक स्टेटमेंट में P और R दे रखा है। तो जब तक दोनों स्टेटमेंट की हेल्प नहीं लेंगे तब तक ये सॉल्व नहीं होगा, चाहे यस आए चाहे नो आए। तो सिर्फ इतने से ही आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी सही है, बाकी सब में तो सिर्फ यह स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट यही कह रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, ये तो सीधा क्वेश्चन ही बता रहा है, क्योंकि एक में P माइनस क्यू दे रखा है और एक में सिर्फ P और Q दे रखा है और एक में P और R दे रखा है। तो जब तक ये दोनों स्टेटमेंट नहीं मिलेंगे तो आप ये बता नहीं सकते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट मिले तो आपको ये स्टेटमेंट में पहुंचे ना आप। अब जैसे ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आपको ये आ गया, कितना सिंपल क्वेश्चन था। इसको आप इस तरफ लेके आइएगा तो क्या हो गया, P माइनस क्यू माइनस R माइनस P माइनस क्यू प्लस R इज ग्रेटर देन 0। यही हो गया ना। इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये क्या क्या है। देखिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नॉर्मली आप सब जानते हैं कि x प्लस 4 2x प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 5 दे रखा हो, तो आप क्या सॉल्व करते हैं, जो इस तरफ पॉजिटिव में है वो उस तरफ जाकर के निगेटिव में हो जाएगा, और जो इस तरफ पॉजिटिव में है वो इस तरफ आकर के निगेटिव में हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं कि Q लेस, क्या आया था हमें, Q लेस देन P लेस देन R, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की सहायता से आया था। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, 2x, यहां पॉजिटिव x था तो इस तरफ माइनस x, और यहां ये पॉजिटिव में 4 था तो इस तरफ माइनस 4। तो जो इधर पॉजिटिव में वो उस तरफ निगेटिव में चला गया, जो इस तरफ पॉजिटिव में उस तरफ निगेटिव में चला गया। अब यही चीज को आप अगर ऐसे कहते ग्रेटर देन, तब भी ऐसे ही लिखा था। तो क्या लिखा था, x ग्रेटर देन 1, यही चीज वहां है और तो कुछ नहीं है। मतलब ऐसे एक इस चीज को और समझ लीजिए सिंपल वर्ड्स में, कि अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है 5 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 4 प्लस 3, चलिए तो क्या हो गया, आप इधर से कोई नंबर भी इस तरफ ले आइए, 5 माइनस 4 इज ग्रेटर देन 3 माइनस 6, 1 इज ग्रेटर देन माइनस 3, होगा ही ना होगा। तो बस कहना क्या चाह रहा है कि जो इधर पॉजिटिव में वो इधर निगेटिव में चला जाएगा, जो इस तरफ पॉजिटिव में वो इस तरफ निगेटिव में आ जाता है। सिमिलरली जो इस तरफ निगेटिव में वो उस तरफ पॉजिटिव में चला जाता है, राइट। अगर आपको ये ऐसे दिया रहता 5 माइनस 3 इज ग्रेटर देन 4 माइनस 1, 2 इज ग्रेटर देन 4 माइनस 3, तो क्या होता है, जो इस तरफ पॉजिटिव में है वो इस तरफ निगेटिव में आ जाता,
जो इस तरफ निगेटिव में है वो इस तरफ आप पॉजिटिव में ले आइए, तो 5 + 3 > 4, जो इस तरफ निगेटिव में वो इस तरफ आ जाएगा। 4 + 2 8 > 6, है ना। तो बस इतना ही है, जो इस तरफ पॉजिटिव में है उस तरफ निगेटिव में चला जाएगा, जो इस तरफ निगेटिव में है उस तरफ पॉजिटिव में आ जाएगा, चाहे ग्रेटर देन दे रखा हो या इक्वल में दे रखा हो, बात बराबर ही है। तो हम लोगों ने क्या किया, जो उस तरफ ग्रेटर देन वाला नंबर था उसको हम लोगों ने सीधा सीधी ऐसे लिख दिया। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ओपन कीजिए, P + Q - R, इसको ओपन कीजिएगा तो माइनस के पहले P के -P माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस R > 0, है ना। PP कैंसिल आउट, 2Q - 2R > 0, इट मीन्स 2R is greater than 2Q is greater than 2R, 2 कैंसिल आउट, तो Q is greater than R। कैंसिल आउट का रीजन समझ रहे हैं ना, क्यों हुआ, 2Q = क्या मतलब हो गया, 2 × Q, तो ये हो गया 2 × Q = 2 × R। अब जो इधर गुना में है वो उस तरफ किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो Q ऐसे ही रह जाएगा, ये इस तरफ नीचे आ जाएगा, 2 × R/2, 2 कैंसिल आउट, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाता है ना, 2/2, यहां ग्रेटर देन में है ना। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग Q जो है R से छोटा होना चाहिए, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इससे बड़ा आ रहा है, तो इज का आंसर क्या हो गया, नो, ये इससे बड़ा नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। पर्पस क्या है, पर्पस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसमें ये इतना ही पूछ रहा है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की हेल्प से क्या ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, सॉल्व हुआ ना, आपने लिखा नो, नहीं ये इससे बड़ा नहीं है, बस ऑप्शन सी, सिंपल। और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो बस ऑप्शन देखिए, स्टेटमेंट 1 में आपको दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 देखिए सिर्फ P और Q है, स्टेटमेंट में 2 में P और R है, तीनों तो है नहीं, तो जब तक दोनों की हेल्प नहीं होगी आप पहला सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, और आप कह रहे हैं कि CSAT कितना भारी था, कितना भारी था। भाई पहले मैथ्स को देखो तो सही, मैथ्स से डर एक मन में बिठा रखा है कि नहीं वो PQR में दे रखा है, 1 + 2 क्यों नहीं दिया, पूछा यूपीएससी ने कि 1 + 2 पूछता और 2 + 3 पूछता, ऐसे करके 4 क्वेश्चन पूछ करके बोलता CSAT आप पास कर दो। यही बात जो है साइंस बैकग्राउंड वाले बोले कि पूछो सीधा सीधी, भारत की राजधानी कहां है, क्यों घुमा करके पूछते हो कि दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, ये सब में कौन लैटिट्यूडनल आगे पीछे है, सीधे पूछो भारत की राजधानी कहां है, कर्नाटका की राजधानी कहां है, ऐसे पूछो। जब आपको यूपीएससी इतने सिंपल क्वेश्चन दे रही है तब चीजें ऐसी हैं। अब इसी में हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ डिजिट्स या अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स। मान लीजिए आपको एक नंबर दिया हुआ है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि पूछता है और आप लोग हमेशा गड़बड़ करते हैं, समझे। मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है 7 8 9 1, ये नंबर एक्चुअली में कौन कौन सा पोजीशन है नंबर में, या 4 डिजिट का नंबर है, ये वंस का पोजीशन है, इकाई का स्थान है ना, ये इकाई का स्थान है, वंस का पोजीशन, ये टेंस का पोजीशन है, दहाई का स्थान, ये 100th का पोजीशन है, सैकड़ा का स्थान,
और ये 1000 का पोजीशन है, 1000 का स्थान, राइट? यही है ना पोजीशन। आखिर ये क्यों कहा गया है? इस इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, सैकड़ा का स्थान, 1000 के स्थान, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहां पर आप कह रहे हैं 1 into 1 इक्वल टू 1। यहां कह रहे हैं आप 9 into 10 इक्वल टू 90। यहां कह रहे हैं 8 इन सैकड़े के स्थान का मतलब 100 से उसको मल्टीप्लाई करना है, 800। और ये 7 into 1000, 7000। यही हो गया ना? और ये सबको ऐड करके आप क्या बोलते हैं? 7 8 9। यही हो गया। यानी ये चीज एक्चुअल में लिखी हुई कैसे है? 7000 प्लस 800 प्लस 90 प्लस 1, यानी 7 इंटू 1000, 8 इंटू 100, 9 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1। यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना? लेकिन अब आपको दिक्कत कहां आती? यहां तक तो आप बिल्कुल रेडी हैं सीना तान करके कि ये बिल्कुल तो, ये तो भैया बिल्कुल सही बात है आपकी, कि ये जो सर आप कह रहे हैं ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर नहीं फंसाता है। क्वेश्चन में आपको दिक्कत कहां होती है? अगर ये लिखा हुआ है एक्स वाई तो हो गए आपके बंटाधार हो गए। आप तो डर गए क्योंकि आप तो जानते हैं अगर एक्स वाई लिखा हुआ है 52 है तो ठीक है, लेकिन एक्स वाई लिखा हुआ है तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि एक्स वाई लिखा हुआ है। आपको ये सोचना चाहिए कि वाई किस पोजीशन पे, एक्स वाई का मतलब क्या हो गया? ये 10th के पोजीशन पे और ये 1 के, यानी इसको लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1। जस्ट ऐसे ही 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। यही है ना? ऐसे ही लिख सकते हैं इसको 10x प्लस वाई लिख सकते हैं ना? मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ हो x y z m, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया 1000 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई, 10 इंटू जेड प्लस 1 इंटू एम। यानी कि 1000x प्लस 100y प्लस 10z प्लस m। यही मतलब है ना इसका, और तो कोई मतलब नहीं है। कोरिलेट कीजिए इसको और इसको, क्या दिक्कत है? इसको और इसको सेम चीजें हैं ना, ये और ये। 1000x 7 इंटू 1000, 100y 8 इंटू 100, 10z 9 इंटू, सेम चीजें हैं। बस इतनी सी कहानी रहती है और इस पर ही क्वेश्चन पूछता और आप गड़बड़ कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको 7891 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं, पापा ने भेजा 7000 रुपया, दुकानदार ने 1000 रुपया का शर्ट लिया आपने, है ना? या फिर आपने 2500 का शर्ट लिया तो 2500 दिया, 2592 का शर्ट है तो 2592 दिया। वहां तक सही है, लेकिन जैसे ही मामला एक्स वाई जेड में आता है आप वहां पर गोबर कर देते हैं। उसके बाद आप बगल आसपास की उतने देर के लिए सोचते हैं, क्वेश्चन में 2 मिनट लगाने की जगह आसपास 2 मिनट लड़कियां देख लो, है ना? तो ये समझने की चीज है कि ये कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए इसी चीज पे आपको क्या कर देता है,
अगर आपको शिफ्टिंग और ऑफ डिजिट बोल दिया कि आपने इकाई का स्थान और सैकड़े के स्थान पे जो नंबर है उसको आपस में बदल दिया। क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन ये कह रहा है कि एक नंबर ये दिया हुआ है, वहां पर आपको बदलने कह दिया, तो क्या नया नंबर आएगा? कि आपको ये और इसको आपस में इंटरचेंज करना है, बदलना है, तो क्या नंबर आएगा? तो मोटा मोटा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि लो इसको यहां उठा दिए, इसको यहां रख दिए, इसको यहां रख दिए, बदल दिए। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 7000। पहले आप 7 इंटू 1000 जो कर रहे थे, प्लस 8 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1 जो कर रहे थे, वहां पर अब आपको चेंज लाना है। ये और ये आपस में बदला जाएगा, ये इधर, ये इधर। इसी चीज को आप कैसे लिखेंगे अब? 7 इंटू 1000 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 और प्लस 1 इंटू 1, यही लिखेंगे ना? तभी तो ये हो गया आपका 7891 और ये हो गया 7198। गॉट इट? बस क्या कर रहा है, नंबर को एक्सचेंज करने कह रहा है कि जो वंस के पोजीशन पर था और जो 100 के पोजीशन पर जो डिजिट दे रखी थी उसको आपस में इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज करने के बाद क्या आ रहा है? अगर आपको सिंपल दे रखा है तो आप ऐसे कर देते हैं, लेकिन अगर इसी चीज को मैं चेंज करके ये लिख दूं कि भैया नहीं, अब ये चीज नहीं लिखनी है तुम्हें, अब ये हो जाएगा एक्स वाई जेड एम। क्वेश्चन ये हो गया एक्स वाई जेड एम। अब आपको जो इकाई मतलब जो वंस का पोजीशन और 100 का पोजीशन, इसको चेंज करना है, एक्स एम जेड वाई। तो इसका मीनिंग क्या है एक्स एम जेड वाई का? एक्स एम जेड वाई का मीनिंग आपको यहां है इसका मतलब क्या है एक्स एम जेड एम का? एक्स इंटू 1000, वाई इंटू 100, जेड इंटू 10, एम इंटू 1। अब एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक्स इंटू 100, तो ये हो गया आपका एक्स वाई जेड एम। और एक्सचेंज किए तो एक्स इंटू 1000, एम इंटू 100, जेड इंटू 10 क्योंकि इसको नहीं बदलना है, और वाई इंटू 1, तो ये हो गया आपका एक्स एम जेड वाई। ये एक्सचेंज हो गया। इतना ही करना होता है, यही है ना एक्सचेंज, और तो कुछ है नहीं एक्सचेंज। लेकिन आपकी हालत खराब हो जाती है इस क्वेश्चन। होती है कि नहीं होती है? होती है। देखिए इस पर क्वेश्चन करेंगे। यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है इस पर 2023 में 2023 में, देखिए अभी कुछ नहीं पढ़ाया है, लेकिन यूपीएससी ने जो क्वेश्चन सब किया है, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक्स एबीसीडी के फॉर्म में यूपीएससी लैंग्वेज के टर्म्स में दे रही है, वर्ड्स में दे रही है उसी मैथ्स की चीजों को। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए कितना सिंपल 2023 में क्वेश्चन पूछ रही है। बस कह रही है यूपीएससी कि ए बी सी डी ई एफ इसको जोड़ दिया, ये आया, ठीक है? तो ये सबको इंडिविजुअली जोड़िएगा तो क्या आएगा, है ना? अब एक बात बताइए,
पहले हम लोग बेसिक तरीके से देखते हैं। ये दोनों कोई सिंगल डिजिट होगा, सिंगल डिजिट में है अगर दोनों सेम नंबर भी, ऐसे तो ये सारे डिफरेंट नंबर्स कह रखी है कि ए बी सी डी ई एफ सारे डिफरेंट नंबर्स। पढ़िए क्वेश्चन। अब आप देखिए, अगर आपको ये कह रही है कि ए बी सी ये सारे डिफरेंट नंबर्स हैं, तो यहां के दो पोजीशन को सोच के बारे में सोचिए। अगर ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां आपने दो नंबर को ऐड किया, मान लीजिए आपने सबसे बड़ा दो नंबर ही ले लिया, 8 + 9 17, यानी हर हाल में वो नंबर यहां जो नंबर आ रहा है ये नंबर हर हाल में 10 और 20 के बीच में होगा। छोटा नंबर ऐड कीजिएगा तो 1 + 9 10 हो गया, है ना। तो हर हाल में ये नंबर क्या होगा, 10 प्लस समथिंग, 10 के आगे का कोई नंबर होगा, यानी 10 प्लस समथिंग, है ना। अगर ये 1 कह रहा है तो ये क्या हो गया, 10 + 1, यानी ये 11 होगा। 11 का मतलब क्या हो गया, 11 का मतलब क्या है, 10 + 1, यानी 10 × 1 + 1। तभी आप लिखते हैं ना 1 यहां और 1 यहां, तभी लिखते हैं, है ना। 1 यहां और 1 यहां, यानी यहां पर क्या आया हुआ होगा, C + F क्या हुआ होगा, 11। अगर यहां पर 1 आ रहा है तो स्टिल इसका मतलब क्या है कि B प्लस अगर यहां 1 आ रहा है इसका मतलब क्या है, अगेन 1 + B + E क्या आया हुआ होगा, 11। ये 1 का क्या मतलब है, अभी बताया ना कि इसका मतलब क्या है, इसके बीच का नंबर, यानी 10 प्लस समथिंग। 1 दे रखा है तो यहां 1 भरिए, 11। फिर से वही नंबर है, और आपने एक यहां लिखा है 11 का, एक यहां लिखा है, तो एक कहां जा रहा है, ऊपर, फिर से 11। इट मीन्स 1 + B + E क्या हो रही है आपको, 11। तो B + E क्या हो गया, 1, यानी 10। तो B + E क्या हो गया, 10। ये 11 का मतलब यहां 1 एक यहां, यानी 1 + A + D अगेन 11, यानी A + D 11 - 1 यानी 10, A + D 10, है ना। तो A + B + C + D + E + F क्या हो जाएगा, 31। ऑप्शन देखिए 31, है ना। क्वेश्चन में आप सिंपल ढंग से पढ़ सकते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन था कि आपको बस ये सोचना था कि C + F जो है 1 दे रखा तो ये 11 होगा, यहां 1 गया, दिस 1 11, सिंपल। ऑप्शंस भी क्या दे रखे हैं आपको, देखिए कुछ लोगों के मन में ये डाउट आता है, राइट, कि जब डिस्टिंक्ट डिजिट्स दे रखे हैं ये, तो हम इसको 0 क्यों नहीं ले। अगर ये ऐसे दे रखा है, मैंने पहले तो आपको सिंपल ढंग से कराया, अगर आप इसको 0 ले रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, चलिए हम लोग 0 से लेते हैं। ये 0 1 1, यानी C + 1 क्या हो गया आपका, 1। B + E जो है आपका, अब यहां 1 दे रखा है, 1 1, तो B + E दो ही केस में आएगा 1। आप 3 + 8 कीजिए,
2 + 9 कीजिए, सॉरी 2 केस मैंने बोला, 4 + 7 कीजिए, 5 + 6 कीजिए, यही होगा। आप आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। तो मैंने आप ये 2 नंबर ले लिए, तो एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, 9 + 2 11। तो b + c क्या हो गया आपका, 9 + 2 11, तभी इसका एक ऊपर गया। अब यहां 11 आ रहा है, यहां ऊपर 1 है, तो हर हाल में a + d क्या हो जाएगा, होगा ना 1 + a + d 11। 11 तभी आएगा ना जब आप इसको क्या लीजिएगा, 4 + 6 10 आना चाहिए, तभी ये 11 होगा ना। a + d हर हाल में आपका 10 आना चाहिए, तभी ये 11 होगा ना। क्या क्या हो सकता है, आपने 2 और 9 लिया हुआ है इसको, तो आप इसको 2 और 8 नहीं ले सकते। 10 लाने के लिए क्या क्या हो सकता है, 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6, 5 + 5 नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टिंक्ट डिजिट्स है, ऐसे ही कट गया। 2 आपने यहां लिया हुआ है तो 2 नहीं ले सकते। अब बचा ये दोनों, ये दोनों में कुछ भी लीजिएगा, कोई भी नंबर लीजिए, लेकिन a + d क्या आ रहा है आपको, 10। a + d is 10, टोटल जोड़ लीजिएगा तो 22। क्या ऑप्शन में है ये, ऑप्शन में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहां इसको 6 और 5 लेना पड़ेगा, 0 1 नहीं ले सकता। 6 c + f greater than 10 ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तभी हो पाएगा सॉल्यूशन। समझे? अगर यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन बनाएगी नहीं जिसमें आपको दोनों फंस रहा हो, आप दोनों से चेक कर लीजिए। 22 तो आ नहीं रहा, 31 दे रखा, राइट। चीजें सिंपल हैं, अगर आप इसको a + d से ही चलते तो भी आ जाता, है ना। क्वेश्चन कितना सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ था, बस आपको एक नॉर्मल मैथ्स की चीजें हैं दे रखी हैं, उसको ऐड करने कहा। इतना तो बेसिक सबको आता है ना, ये तो एडिशन के अलावा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन सिर्फ एडिशन है, इसमें तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है, ओनली एडिशन है ये क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं। इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं एडिशन के अलावा, और तब आप छोड़ के आ रहे हैं। चलिए 2023 का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि ए बी सी डी है, इसको डी से, इसमें ए बी सी में डी से मल्टीप्लाई करते 37 डी डी आ रहा है। ये कह दिया है कि ए बी सी डी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, यानी आपको 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स। तो ए + b + c कितना आएगा। देखिए लेंदी ढंग से सॉल्व करना है या सिंपल ढंग से, आपको सिंपल ढंग से पहले करके देख लेते हैं। ए बी सी इंटू डी, 37 डी टी। किधर से चल गया पसंद कीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं बनाते हैं। सबसे पहले देखिए कि यहां जो नंबर आना चाहिए वही नंबर यहां और यहां आना चाहिए, वही कह रहा है। डी जो है यहां, वही डी और डी यहां आना चाहिए। ए इंटू डी प्लस समथिंग इक्वल टू 37। यहां कुछ आया होगा ना, इसको मल्टीप्लाई किया होगा तो कुछ आया होगा, 0 ही मान लीजिए, कुछ तो आया होगा, है ना, कुछ तो आया होगा। अब 37 को हम कैसे लिख सकते हैं, 36 + 1 यानी 6 × 6 + 1, या 36 को और कैसे लिख सकते हैं, 4 × 9 + 1। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, 37 हो सकता है 35 + 2, अगर यहां पर 2 आए, जब यहां 1 आया हुआ हो तो ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए ये रिमाइंडर आपको यहां पर 2 आया, 35 + 2 यानी 7 × 5 + 2, एक ये लिख सकते हैं। एक आप 37 को लिख सकते हैं 34 + 3 यानी 17 × 2 + 3, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है,
यहां पर 17 आएगा नहीं, सिंगल डिजिट नंबर है, नॉन जीरो डिजिट्स है, डिजिट्स का मतलब 1 से 9 की बात हो रही है, राइट? नंबर्स की बात नहीं हो रही। अगर 17 एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट्स है, 1 और 7 डिजिट्स है, समझे? जब नॉन जीरो डिजिट्स की बात होगी तो 1 से लेकर के 9 तक की ही बात होगी, राइट? ये एक नंबर है जो 2, 1 और 7 नंबर के डिजिट से मिलकर के बना है। तो ये 17 नहीं हो सकता। 2 इसलिए नहीं होगा कि अगर ए भी 17 नहीं हो सकता। ए से लेकर डी तक की सभी चीजें इसी के बीच में होंगी, तो ये कैंसिल हो गया। और इसके नीचे 36 कीजिएगा, 37 को अगर ऐसे लिखिएगा 33 इन प्लस 4, तो फिर से वही बात हो गई, 11 इंटू 3 प्लस 4, मतलब ये चीजें नहीं होंगी, राइट? या तो ये होगा या फिर ये होगा, यही दोनों ऑप्शन बाकी रह जाता है आपके पास इधर से। अब आप देखिए, अगर आपने यहां पर 7 + 5 + 2 लिया, तो अगर आप यहां 7 लेते हैं, राइट, और यहां 5 लेते हैं, तो यहां और यहां भी 5 आना होगा। अगर हम इसको ऐसे लेते हैं 7bc × 5, यही होगा ना, तो यहां भी 5 आना होगा, यहां 5 का मतलब है क्या कि ये नंबर जो है आपस में, अगर यहां आपने 7 ले लिया है तो 5 उसी केस में आएगा अगर यहां 3 आ रहा हो, राइट? और 5 को किसी नंबर से भी आप मल्टीप्लाई कीजिए तो उसके लास्ट में 5 ही आएगा या 10 आएगा, 0 आएगा। अब 5 + 1 तो 5 होगा नहीं, 0 + 1 या 2 5 तो होगा नहीं। 5 को 1 से लेकर के किसी डिजिट से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहां आपको ऑलरेडी क्या है 2, तो 2 अगर यहां है तो यहां 25 आया हुआ होगा। 25 का मतलब यहां पर आपको क्या आना चाहिए 24 प्लस समथिंग, क्योंकि यहां अगर अब 5 आप ले लीजिएगा तो ये दोनों भी 5 नहीं हो सकते, ये भी दोनों 5 नहीं हो सकते ना, क्योंकि ये सारे अलग अलग डिजिट्स हैं। 25 आएगा, 25 का मतलब यहां पर या तो 24 + 1 हुआ होगा या 20 + 5 आएगा, राइट? अब 5 या तो फिर यहां नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर 5 आने के लिए इसको हर हालत में या तो 1 या फिर 3 से मल्टीप्लाई होना होगा। अगर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो यहां पर कुछ नहीं आएगा। यहां पर 5 किस केस में आएगा? उसी केस में जब आप यहां पर 1 लीजिए या फिर 3। अगर आप यहां 1 लेते हैं तो यहां पर ये 0 हो गया, 0 लीजिएगा तो यहां फिर 5 लेना पड़ेगा, दोनों 5 नहीं हो सकता। कोई एक ही नंबर, सारे अलग अलग नंबर हैं। जब 5 यहां ले चुके हैं, 7 यहां ले चुके हैं, तो यहां पर 0 और 9 में 5 7 को छोड़ के कोई डिजिट आएगा, वो भी नहीं हो सकता। यानी ये वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, राइट? अब बचा ये ऑप्शन, ये ऑप्शन में दोनों नंबर 6 और 6 हो नहीं सकते, तो ये भी कैंसिल हो गया। सिर्फ ये एक ऑप्शन बाकी रह गया कि ये आइदर ये 9 हो या ये 9 हो, राइट? अब देखिए, अगर ये 9 हो, ये 9 हो और ये 4 हो, ए 4 हो और डी 9 हो, तो 9 में ऐसा कोई भी नंबर है 1 के अलावा जिसको छोड़ करके 9 आ जाए? नहीं, किसी भी नंबर में। और 9 में यहां ये 1 आ रहा है ना, तो 9 में ऐसा कोई भी नंबर है कि जिसमें b से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 या सम ऐड करके यहां ये 1 आने का मतलब यहां पर d क्या आ रहा होगा 1d, यानी 1d आ रहा होगा ना, तभी तो 1 ऊपर चला गया है, और d का मतलब 9 यानी 19, तभी ना 1 जाएगा ऊपर। यानी आपको b को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 + 1 ही पॉसिबल है ना, 2 × 9 + 1, जो 1 ऊपर गया है। लेकिन उसके लिए अगर यहां पर 2 आ रहा है
तो यहां पर क्या आना चाहिए 29। क्या सी कोई भी एक डिजिट हो सकता है जो 29 हो? कोई भी एक डिजिट हो सकता है जो 29 बना रहा हो? यहां 2 चाहिए ना, क्या कि 2 इंटू 9 प्लस 1, यहां 1 आ रहा है ना, ये तो क्लियर हो गया, यहां 1 आ रहा है। यहां 1 का मतलब यहां पर 1D आ रहा होगा ना, तभी तो आपने 1 को ऊपर भेज दिया। 1D का मतलब 19, 1D, D को आपने 9 लिया है, इसका मतलब तो यही हो गया ना, D को जैसे ही आपने लिया ये 9, ये 9 हो गया, यानी 1 आने का मतलब ये 19 और ये 29, तभी पॉसिबल है ना। नाइन इंटू 2 प्लस 1, सॉरी 1, ये भी 19 पॉसिबल है। कोई भी ऐसा डिजिट जिसको 9 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आए? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब है कि 9 यहां नहीं आएगा, 9 यहां पे आएगा और 4 यहां आएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, समझाने में थोड़ा सा आपको वक्त लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप सिंपल ढंग से सोचें डिजिट्स को देख करके, तो 1 के अलावा 1 का टेबल सिर्फ 2 और 4 के टेबल में ही बीच में 2 आता है। 2 के टेबल में एक बार 12 आएगा, आता है ना। 4 के टेबल में एक बार 24 आता है, 32 आता है। तो किसी नंबर को वहीं पर मल्टीप्लाई करें और वही डिजिट आए, वो सिर्फ 2 और 4 में होता है, बाकी और किसी में नहीं है। या फिर 5 में कीजिए तो 5 में तभी आएगा जब आप 5 इंटू 5 कीजिए, 5 इंटू 3 कीजिए, 5 इंटू 7 कीजिए, यही है। लेकिन उसके लिए फिर यहां पर भी 5 आने के लिए आपको वो नंबर चाहिए होगा कि 5 से मल्टीप्लाई करें। यहां 4 कीजिएगा, आएगा नहीं ऊपर में। अगर आपने ऐसे लिख किया तो ये 4 अब C को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4, तो 1 और 6, यहां 6 लेते हैं, तो 6 इंटू 4 24, 2 ऊपर चला गया। B के जगह 3 ले लेते हैं, B के जगह हमने 3 ले लिया। 4 इंटू 3 कितना हो गया 14, तो 1 ऊपर आ गया। तो A को हमने लिया 9, B को लिया 3 और C को लिया 6, D हो गया 4। A is 9, B is 3, C is 6। तीनों को ऐड कर दीजिए, 9 प्लस 3 प्लस 6 18, आ गया आंसर। ये कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का खेला है और इसमें कुछ भी है। अब इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये तो थोड़ा सोचने वाली बात है, तो सोचिए अभी आपको मैंने क्या बताया। ABC को क्या लिख सकते हैं 100 10B प्लस D, है ना, इंटू D। राइट। उसी तरह इधर 3700 प्लस 10D प्लस D। इसको अगर ऐसे हम नहीं भी लिखें, सिंपल करने के लिए, क्योंकि यहां D है तो इसको ABC रहने देते हैं। और ये हो गया 3700 प्लस 11D। ABC चाहिए हमें, ABC आ जाएगा तो ABC को प्लस ऐड कर देंगे, प्लस 11।
राइट। ये पता है कि एक 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये क्या होना चाहिए? जब ये 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। अगर हम डी की क्या क्या वैल्यू लें, डी क्या कह रहा है? डी एक नॉन जीरो डिजिट्स है। डी को हम 1 से लेके 9 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन। अगर डी को हम 1 ले लें, 1 ले लेंगे तो क्या होगा? एबीसी 3711। ऐसे ही 3 डिजिट नंबर कह रहा है क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? एबीसी 3 डिजिट नंबर। पढ़िए क्वेश्चन, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गया, यानी डी 1 नहीं होगा, राइट। डी को हम 2 लें, एबीसी क्या हो जाएगा? 3700 बाई 2 प्लस 11, राइट। अगेन कितना हो जाएगा? 1650 प्लस 11, सॉरी 18, 856। अगेन 4 डिजिट नंबर, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब हम लोग 3 लेते हैं डी को, कितना हो जाएगा? 1 2 3 3.33, यानी अगेन ये 4 डिजिट नंबर, 3 भी नहीं होगा। अब 4 लेते हैं, चेक कर रहे हैं हम लोग। राइट, लीजिए आ गया। वो 3 एक नॉन डिजिट नंबर है, नॉन जीरो वाला 3 डिजिट नंबर, जिसमें आप यहां पर अब आप वापस से चेक कीजिए। 4 है, ए बी सी 936 इंटू 4 क्या आ जाएगा? इंटू ये एबीसी यही है। अब यहां पर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आपका आ जा रहा है, आ जाएगा ना यही चीज, 44 4 4 3 7 आ गया, सारी कंडीशन फुलफिल। बस 9 + 3 + 6 एबीसी, 9 + 3 + 6 एबीसी आ गया ना 936। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, 9 + 3 + 6 18। जो अभी आपको पढ़ाया उसी से सॉल्व हो गया। अभी तक यूपीएससी के क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको एडिशन मल्टी, मतलब 5 क्वेश्चंस करा चुका हूं आपको 2023 के, लेकिन सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं है जो बहुत टफ हो, जिसमें मल्टीप्लीकेशन आपने क्या देखा? अभी तक तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है। सिंपल ढंग से क्वेश्चन को सोचिएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहां पे खत्म होती है। आपको नेक्स्ट क्लास में भी 1-2 2023 के क्वेश्चन इसी के बेसिस पे है वो करवा दूंगा, और उसके आगे नंबर सिस्टम को हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी यहां दे रखा है। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द सारे लेक्चर्स इसके डाल दिए जाएं। आने वाले दिनों में यूपीएससी सीएसई के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी सीरीज चलाऊंगा, जिससे आपको जो अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं इन्हीं सबसे रिलेटेड वो क्वेश्चंस आपको उसमें दिए रहेंगे। अगर आपको समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज को नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।